हाय गाइस, इस वीडियो में हम ये बड़ा सही सवाल सॉल्व करेंगे। हाईवे बिलबोर्ड इस सवाल का नाम है। देखो सवाल में दिया क्या गया है। ये इनपुट है, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा ये इनपुट कहता क्या है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हो सकता है इस इनपुट को हम थोड़ा बहुत चेंज भी कर लें। तो ये 20 कहता है कि 20 माइल्स की रोड है जो 20 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये 5 कहता है उस 20 माइल की रोड पे 5 जगह बोर्ड्स लगा सकते हैं। कौन से माइल पे? छठे माइल पे, 7वें माइल पे, 12वें माइल पे, 14वें माइल पे, 15वें माइल पे। ये बताता है कि पहला बोर्ड 5 रेवेन्यू लाएगा, दूसरा बोर्ड 8 रेवेन्यू लाएगा, तीसरा बोर्ड 5 रेवेन्यू लाएगा, फिर ये 3 रेवेन्यू लाएगा, फिर ये 1 रेवेन्यू लाएगा। और ये 5 कहता है कि 2 बोर्ड कम से कम 5 किलोमीटर दूर होने चाहिए, 5 किलोमीटर दूर होने चाहिए, ठीक है। आपको बताना मैक्सिमम कितना रेवेन्यू बना सकते हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो मैं कोशिश करता हूँ एक डायग्राम से समझाने की, ठीक है। तो भाई ये मैंने रोड बना ली, ये हुई अपनी रोड। ये है 0th माइल, फर्स्ट माइल, सेकंड माइल, पेशेंस रखिएगा, थर्ड माइल, फोर्थ माइल, फिफ्थ माइल, सिक्स्थ माइल, सेवन्थ माइल, एट्थ माइल, नाइन्थ माइल, 10th, 11वां माइल, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 20 माइल है, 20 माइल की रोड है। 18वां, 19वां और 20वां माइल, 20 माइल की रोड है। उस पर 5 जगह बोर्ड हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा सकते हैं, यहाँ पर एक 7 पर एक बोर्ड लगा सकते हैं, 12, 14 और 15 पर, 12 पर बोर्ड लगा सकते हैं, 14 पर बोर्ड लगा सकते हैं, 15 पर बोर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। 6 वाला बोर्ड 5 रुपये कमा के देता है, 7 वाला बोर्ड 8 रुपये कमा के देता है, 12 वाला बोर्ड 5 रुपये कमाता है, 14 वाला बोर्ड 3 रुपये कमाता है और 15 वाला बोर्ड सिर्फ 1 रुपया कमाता है। और ये 5 क्या डिनोट करता है? ये 5 ये डिनोट करता है कि 2 बोर्ड, मतलब ये पोटेंशियल साइट्स हैं जहां पर बोर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। ये 5 बताता है कि 2 बोर्ड जहां आप लगाना चाहते हो वो कम से कम एक दूसरे से 5 किलोमीटर कम से कम दूर होने चाहिए, 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर होने चाहिए। 5 किलोमीटर भी नहीं हो सकते, 5 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस होना चाहिए। अब आपको बताना आप मैक्सिमम कितने यहाँ पर पैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा डेटा चेंज कर लेता हूँ, मैं थोड़ा डेटा चेंज करूँगा और फिर इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस से हमारा एक बोर्ड है 5 पर, ये 6 पर बोर्ड है जो 5 रुपये कमाता है, 8 पर एक बोर्ड है जो 8 रुपये कमाता है, 12 वाला बोर्ड, 14 वाला बोर्ड और इस 15 वाले को मैं 16 पर लेकर जा रहा हूँ। ये सारी जगह दी है आपको, ठीक है। दोबारा देखिए, 20 किलोमीटर की रोड, छठे किलोमीटर पे एक बोर्ड लगा सकते हैं, 8वें पर, 12वें पर, 14वें पर, 16वें पर। छठे किलोमीटर वाला इतने पैसे कमाएगा, 8वें वाला 8 रुपये कमाएगा, 12वें वाला 5 रुपये कमाएगा, 14वें वाला 3 रुपये कमाएगा, 16वें वाला 1 रुपया कमाएगा। और मैंने ये कह दिया कि 2 बोर्ड्स के बीच में कम से कम, मतलब 3 से ज्यादा गैप होना चाहिए। 3 किलोमीटर आपको दे दिया कि 3 से ज्यादा गैप होना चाहिए, 3 का किलोमीटर का भी अलाउड नहीं है। मतलब आप अगर ये वाला बोर्ड आपने लगा दिया है तो आप ये वाला बोर्ड नहीं लगा सकते, ठीक है। 14 वाला लगा दिया तो 16 नहीं लगा सकते। लेटेस्ट से कि ये 16 वाला 15 पर होता, 12 वाला लगा दिया है तो 15 पे भी नहीं लगा सकते थे आप बोर्ड। क्यों नहीं लगा सकते थे? क्योंकि 3 का गैप होता, 3 से ज्यादा गैप होना चाहिए। अब आपको बताना मैक्सिमम कितना पैसे कमा सकते हैं। तो 2 अप्रोच है मेरे पास। 2 अप्रोच क्या है? एक अप्रोच है जो नंबर ऑफ माइल्स पे डिपेंड करेगी। लेट अस से नंबर ऑफ माइल्स इज m एंड लेट अस से नंबर ऑफ बोर्ड्स इज n। 2 अप्रोच है। एक अप्रोच की कंप्लेक्सिटी नंबर ऑफ माइल्स के बराबर होगी, जितने माइल्स हैं उतनी कंप्लेक्सिटी होगी। दूसरी अप्रोच की कंप्लेक्सिटी होगी जितने बोर्ड्स हैं उसका स्क्वायर, n स्क्वायर, ठीक है। तो पहले मैं आपको n स्क्वायर वाली अप्रोच बताता हूं। आप कौन सी अप्रोच यूज करें? n स्क्वायर छोटा हो तो n स्क्वायर वाली अप्रोच यूज कर दें, अगर m छोटा हो n स्क्वायर से तो m वाली अप्रोच यूज कर दें। तो पहले अप्रोच सुनिएगा, पहले समझ लीजिए क्या है 2 चीजें, ये m और n स्क्वायर हैं क्या। m इज द नंबर ऑफ माइल्स एंड n इज द नंबर ऑफ बोर्ड्स। मेरे पास 2 अप्रोच हैं, एक अप्रोच नंबर ऑफ माइल्स में चलेगी और दूसरी अप्रोच बोर्ड्स के स्क्वायर में चलेगी। हम दोनों में से एक अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जोन सी अप्रोच m छोटा हो तो om वाली अप्रोच यूज करेंगे, n स्क्वायर छोटा हो तो वो वाली अप्रोच यूज कर देंगे। तो अब अप्रोच सुनते हैं। पहले मैं आपको पहली अप्रोच बताता हूं, अप्रोच 1 जो ओ एन स्क्वायर में करती है इसको, ठीक है। LIS की वेरिएशन है, LIS की वेरिएशन है, कुछ नहीं है। तो उसके अंदर माइलों से मतलब ही नहीं है, हमें बोर्डों से मतलब है। पहला बोर्ड उठाएं, LIS एग्जैक्टली होता था वैसे ही करेंगे LIS। तो पहला बोर्ड हमें 5 रुपये कमा कर दे देगा। यहां पर बोर्ड लगाएंगे तो हमें 5 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये है, क्या ये वाला बोर्ड इसके पीछे लगाया जा सकता है?
इसके पीछे नहीं लगाया जा सकता क्योंकि दोनों में डिस्टेंस 3 से ज्यादा नहीं है, डिस्टेंस 2 का ही है। तो अगर मैं पूछूं यहां तक मैक्सिमम कितने रुपए बनाए जा सकते हैं इफ आखिरी बोर्ड ये लगाया जाए जी, तो ये 8वें माइल वाला बोर्ड हम 6ठे माइल वाले बोर्ड के पीछे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि दोनों में डिस्टेंस 3 से ज्यादा नहीं है, हमें डिस्टेंस 3 से ज्यादा चाहिए। तो मीनिंग क्या असाइन किया है? मीनिंग ये असाइन किया है यहां पर, मीनिंग ये है कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट तक आप मैक्सिमम कितना पैसा बना सकते हैं अगर इस बोर्ड को लगाना मैंडेटरी हो। ठीक है, तो अगर इसको लगाना मैंडेटरी हो तो वो इसके पीछे तो लग नहीं पाएगा, फिर यही लग पाएगा और 8 ही रुपए बना पाएंगे हम। ठीक है, अब यहां को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसके साथ भी मैप करके देखेंगे, इसके साथ भी मैप करके देखेंगे। इस बोर्ड को लगाना, हमारा सवाल ये है इस पॉइंट तक कितने पैसे मैक्सिमम बना सकते हैं अगर इसको लगाना मैंडेटरी हो, मतलब इसको तो लगाना जरूरी है। ठीक है, अब सवाल ये है इसको इसके पीछे लगाएं या इसके पीछे लगाएं। अब देखते हैं क्या दोनों के पीछे लगा सकते हैं। 6 के पीछे लगा सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि गैप 3 से ज्यादा है। 8 के पीछे भी लगा सकते हैं क्योंकि गैप 3 से ज्यादा है। तो 6 के पीछे लगाएंगे, अगर 6 के पीछे लगाएंगे तो बनेंगे 5 रुपए और 5 रुपए 10 रुपए, और 8 वाले के पीछे लगाएंगे तो 8 रुपए और 5 रुपए 13 रुपए बनेंगे। तो एक्चुअली हम इसको लगाना पसंद करेंगे 8वें माइल के नीचे। मैं इसको दिखाना कैसे चाहूंगा, ये देखो मैं ऐसे कैसे दिखाना चाहूंगा। यहां तक है टोटल 6-5, एक ही बोर्ड लगा है, यहां पर भी एक ही बोर्ड लगा है। इस मोमेंट पर 2 बोर्ड लग गए। इसके पीछे भी लगा सकते थे इसको, 6-5 के नीचे 12-5 लगा सकते थे, या 8-8 के नीचे 12-5 लगा सकते थे। और हमें अच्छा ये लगा कि 8-8 के नीचे 12-5 लगाते हैं। तो 8-8 के नीचे जब 12-5 लगाया तो अपने टोटल 13 रुपए बन जाएंगे। यहां पर ये 13 रुपए को रिप्रेजेंट करता है कि 8वें माइल का 8 रुपए वाले बोर्ड के नीचे 12वें माइल के 5 रुपए वाला बोर्ड लगा दिया। अब यहां का मीनिंग सोच लीजिए, बिल्कुल LIS की तरह हो रहा है। इसका प्री रिक्विजिट LIS है। अगर आपको LIS समझ में आ रखा तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मीनिंग क्या है यहां पर? मीनिंग ये है, ये बोर्ड लगाना जरूरी है। 14वें माइल का 3 रुपए वाला बोर्ड लगाना जरूरी है। तो कितने पैसे आप मैक्सिमम बना सकते हैं? भैया इसके पीछे लगा के देख लो, 5 और 3 8 बनेंगे। इसके पीछे लगा के देख लो, 8 और 3 11 बनेंगे। इसके पीछे लगा के देख लो, 13 और 3 16 बनेंगे। दोबारा ध्यान सुनो, 5 और इसके पीछे लगाओगे, लगा सकते हो इसके पीछे। क्यों लगा सकते हो? इसके पीछे इसलिए लगा सकते हो क्योंकि 6 और 14 में 3 से ज्यादा का गैप है। तो इससे बनेगा, जो आपकी पहली ऑप्शन है वो है 6 5 14 3। क्यों अलाउड है? क्योंकि ये गैप 6 और 14 के अंदर गैप 3 से ज्यादा है। रुपए कितने दे रही है? 8। वर्सेस इसके पीछे लगा के देख लो, क्या लगा सकते हैं? 8 और 14 में 3 से ज्यादा का गैप है, हाँ जी। 8-8 के नीचे 14 3 लगा सकते हैं, रुपए बनेंगे 11। वर्सेस क्या 12 वाले के पीछे लगा सकते हैं? इसको नहीं लगा सकते। ये 12 वाला 12 पे तो बोर्ड था ही, इसके पीछे नहीं लगा सकते भैया, क्योंकि गैप ही नहीं है। 3 से ज्यादा का गैप तो 2 का है, नहीं लगा सकते। तो इसके नीचे लगा नहीं सकते। इन दोनों में से चूज करना, इन दोनों में से 11 ज्यादा है। तो अगर 14 वाला बोर्ड लगाना मैंडेटरी है तो आप ये वाली ऑप्शन चूज करेंगे, 8-8 के पीछे 14 3, और आप 11 रुपए बना पाएंगे। ठीक है, तो यहां वाली 5 रुपए बनाती थी, यहां वाली 8 रुपए बनाती थी, यहां वाली अप्रोच 13 रुपए बनाती थी, यहां वाली अप्रोच 11 रुपए बना रही है। अब है सवाल ये, अगर ये वाला बोर्ड लगाना मैंडेटरी है तो आप मैक्सिमम कितने पैसे बना सकते हैं? इसके पीछे लगा के देखते हैं। तो भैया 6-5 के पीछे 16 1 लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि गैप 3 से ज्यादा है। 16 और 6 में तो 10 का गैप है, 6 रुपए बनेंगे। वर्सेस क्या 8-8 के पीछे 16 1 लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि 8 और 16 में 8 का गैप है, हमें 3 से ज्यादा चाहिए। 16 1, 16 पे 1 रुपया, तो 9 रुपए बनेंगे। वर्सेस क्या 12 वाली के पीछे 16 को लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि 12 और 16 में 4 का गैप है, जो 3 से ज्यादा है। तो 12 वाली के जो पीछे लगाया तो पता क्या बना? 8 8 12 5 के नीचे 16 1, रुपए बने 14। वर्सेस क्या 14 3 वाली के पीछे 16 1 लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, कि 16 और 14 में 2 का गैप है, हमें 3 से ज्यादा का गैप चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन है मेरे पास, जिसमें ये वाली 6 9 और 14 में 14 ज्यादा है। तो यहां पर अगर 16 का बोर्ड लगाना मैंडेटरी है तो आप बना सकते हैं 8 8 12 5 16 1 वाली ऑप्शन। इसके पीछे 16 1 लगा दिया तो आपके 14 रुपए बन गए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि सबसे लास्ट में सबसे बड़ा आंसर आए, जरूरी नहीं है। ठीक है, इससे बड़ा आंसर कहीं बीच में भी आ सकता है। हो सकता है कि लास्ट के बोर्ड साथ साथ हों तो वहां से ज्यादा पैसे ना बने, पहले भी कहीं ज्यादा आंसर आ सकता है। तो आप मैक्स लेते हुए चलें, आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई, ये आपका आंसर हो गई। दोबारा कराता हूं आपको एक बार, ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या किया गया है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लीजिए। 20 माइल की रोड है, 6ठे किलोमीटर पे बोर्ड लगा सकते हैं जो 5 रुपए कमाएगा। 8वें माइल पर बोर्ड लगा सकते हैं जो 8 रुपए कमाएगा।
12वें माइल वाला 5 रुपये कमाएगा, 14वें माइल वाला 3 रुपये कमाएगा, 16वें माइल वाला 1 रुपया कमाएगा। हमें ये कहा गया है 2 बोर्ड कम से कम 3 किलोमीटर से ज्यादा, 3 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस होना चाहिए। आपको बताना मैक्सिमम रुपए कितने बना सकते हैं। मैंने मीनिंग क्या असाइन किया, मैंने मीनिंग ये असाइन किया, यहाँ पर मीनिंग ये है कि यहां तक मैक्सिमम कितने पैसे बना सकते हैं। अगर इस बोर्ड को लगाना मैंडेटरी है तो इससे पहले तो कोई बोर्ड ही नहीं है, तो यहां तक मैक्सिमम कितने पैसे बना सकते हैं। छठे माइल पे 5 रुपए वाला लगाओ और 5 रुपए बना लो। अब सवाल ये है यहां तक मैक्सिमम कितने बना सकते हैं। तो क्या इसके पीछे इसको लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि 6 और 8 के बीच में डिस्टेंस नहीं है 3 से ज्यादा, कम से कम 4 डिस्टेंस चाहिए ना। हमें 4 का डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस 2 ही है, नहीं लगा सकते। तो सिर्फ इसको लगाएंगे 8 8। हमारा आंसर आया कि इस माइल तक मैक्सिमम इस बोर्ड को लगाते हुए मैक्सिमम 8 रुपए बना सकते हैं। 12 पर सवाल अच्छे से समझो। ये वाला बोर्ड लगाना मैंडेटरी है, इस बोर्ड को लगाते हुए यहां तक मैक्सिमम कितने पैसे बना सकते हैं, ये लगाना मैंडेटरी है। तो या तो इसके पीछे लगाएंगे, मतलब 6 5 वाले के पीछे, या 8 8 वाले के पीछे, या सिर्फ उसको लगाएंगे। तो अब सोचते हैं 6 5 वाले के नीचे क्या मैं 12 5 लगा सकता हूं? भैया गैप कितना है? 6, 3 से ज्यादा है, हाँ लगा सकते हैं, तो 10 रुपए बन गए। वर्सेस क्या 8 8 के नीचे मैं 12 5 लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि 8 और 12 में 4 का गैप है जो 3 से ज्यादा है, बन गए 13। क्या सिर्फ 12 5 लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अकेले बोर्ड को तो मना ही कौन कर रहा है, पर 5 रुपए बनेंगे। तीनों में ज्यादा कौन सा है? ये वाला। तो हम ये चूज करेंगे कि इस यहां तक मैक्सिमम हम 13 रुपए बना सकते हैं। 8 8 के पीछे 12 5 लगा दो, कोई रूल वायलेट नहीं हुआ, गैप है और आपने 13 रुपए बना लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रही होगी बात इस बार। 14 3 तो यहां पर सवाल ये है कि यहां पर आप कितने पैसे मैक्सिमम बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक मैक्सिमम कितने पैसे बना सकते हैं अगर इस बोर्ड को लगाना मैंडेटरी है। ये बोर्ड तो लगाना ही लगाना है, तो इस बोर्ड को भैया या तो 6 5 के नीचे लगा के देखें, 6 5 के नीचे 14 3 लगा सकते हैं क्योंकि गैप इनफ है 8 रुपए। 8 8 के नीचे लगा के देखें, लगा सकते हैं जी। 8 8 के नीचे भी 14 3 लगा सकते हैं क्योंकि गैप 6 का है जो 3 से ज्यादा है। क्या 12 5 के पीछे 14 3 लगा सकते हैं? जो मैं 12 5 की बात कर रहा हूं ना, तो 12 5 के रिजल्ट की बात कर रहा हूं, मतलब 8 8 12 5। क्या 8 8 12 5 के पीछे 14 3 लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि 12 5 से 14 3 के बीच में गैप इनफ नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा आया? ये वाला ज्यादा आया, तो हम इसे प्रेफर करेंगे। वर्सेस एक और ऑप्शन कि अकेला सिर्फ वही वाला बोर्ड लगा दो। इसके पीछे तो लगा नहीं सकते क्योंकि गैप इनफ नहीं है। वर्सेस 14 3 अकेले रख लो, वो 3 रुपए देगा, तो तीनों में ज्यादा है 11, तो हमने रख लिया 8 8 14 3। अगर इस बोर्ड को लगाना मैंडेटरी है तो आप मैक्सिमम 11 रुपए बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखो, अगर अगला बोर्ड नहीं होता, किसी के मन में ये आ रहा हो सिर्फ लास्ट वाले को जवाब मान ले, नहीं, अगर लास्ट बोर्ड होता ही नहीं, लास्ट बोर्ड नहीं होता तो ये वाला लास्ट होता, तो क्या लास्ट वाला आंसर है? लास्ट वाला आंसर नहीं है, उससे बड़ी वैल्यू पहले जा चुकी है। ठीक है, तो सब जो मैक्स होगा वो हमारा आंसर होगा। नेवरदलेस अब 16 1 की बात करते हैं हम। 16 1 पर क्या स्टोर होगा? 16 1 पर स्टोर होगा अगर ये बोर्ड लगाना मैंडेटरी है तो आप मैक्सिमम कितने पैसे बना सकते हैं। तो भैया इस 16 1 को क्या 6 5 के नीचे बना सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, गैप इनफ है, गैप 10 का है, 3 से ज्यादा है। क्या 8 8 के नीचे लगा सकते हैं? 8 8 के नीचे 16 1 को बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि गैप 8 है जो 3 से ज्यादा है, 9 रुपए बने। क्या 12 5 के नीचे लगा सकते हैं? हाँ जी, 12 5 के नीचे भी लगा सकते हैं क्योंकि 12 से 16 गैप 4 का है, तो 8 8 12 5 16 1, ये गैप भी 4 था, ये गैप भी 4 था, 3 से ज्यादा है, फाइन, 14 रुपए बन गए। ठीक है, क्या 14 3 के नीचे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते क्योंकि गैप इनफ नहीं है। तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू वर्सेस खुद भी 16 1, वो 1 रुपया बनाएगा। सबसे बड़ी वैल्यू 14, तो यहां पर हम स्टोर करेंगे 8 8 12 5 16 1 14 रुपए, जो हमारा आंसर हो गया। तो जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही आंसर आए, आंसर आपका बीच में भी आ सकता था, पर इस बार मैक्स यहां पर है तो ये हमारा आंसर हो गया। n स्क्वायर है, जब इसको कैलकुलेट करता हूं तो सब पीछे वाले सबके पीछे लगा के देखता हूं, तो इस कोड को कोड करके दिखाता हूं। ठीक है, तो लाइए इसे कोड करें, फिर बाद में एक और अप्रोच भी सिखाएंगे आपको। ओके, माइल्स इज आपके जो रोड की लेंथ है, टी वो गैप है जिससे ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, रेवेन्यू और एक्स की एक्स है कहां कहां पर बोर्ड लगे, रेवेन्यू है कितना कितना पैसा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक डीपी बनाई, मैंने डीपी उतनी ही बड़ी बनाई जितना मेरा एक्स है। ठीक है, और मैंने आंसर डिक्लेयर किया, आंसर इक्वल टू 0। लास्ट में क्या रिटर्न किया? आंसर। मैंने डीपी ऑफ 0 में क्या डाल दिया?
पहला बोर्ड तो भैया लगा ही सकते हैं ना, पहला बोर्ड ये वाला बोर्ड 6 5, ठीक है, तो रेवेन्यू ऑफ 0 डाल दिया उसमें। अब लूप लगेगा फॉर इंट आई इक्वल टू 1 आई लेस देन एक्स डॉट लेंथ, आखिरी बोर्ड तक, ठीक है, ये लगाया मैंने। तो हर एक बोर्ड के लिए उससे पहले वाले बोर्ड्स को ट्राई किया जाएगा, j इक्वल टू 0 से लेकर j लेस देन आई, उससे पहले वाले बोर्ड्स को ट्राई किया जाएगा। पहले ही देखा जाएगा उनके पीछे से लगा भी सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, वो इस पर डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो डिस्टेंस देखो पहले, डिस्टेंस इक्वल टू एक्स ऑफ आई माइनस एक्स ऑफ जे। सॉरी, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपके बोर्ड है ना मैं ये वाला कोड आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा मुझे आपको। अब क्या करने लगा हूँ, इसके अंदर माइल्स से कोई खास वास्ता नहीं है एज सच। ये आपका 0th बोर्ड है, ये आपका फर्स्ट बोर्ड है, ये आपका सेकंड बोर्ड है, ये आपका थर्ड बोर्ड है, ये आपका फोर्थ बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये 0th बोर्ड तो स्टोर कर ही लिया, कहाँ रखें इसे, थोड़ा क्लटर कम कर दूँ ताकि दिख जाए आपको, ठीक है। 0th बोर्ड पे तो भैया ये स्टोर कर ही दिया 5 की 5 रेवेन्यू। फिर 1th बोर्ड के लिए उससे पहले वाले बोर्ड का लूप लगाऊंगा। जैसे एक बार जब आई 4 हो जाएगा, 4th बोर्ड जब सॉल्व करूंगा तो उससे पहले वाले सारे बोर्डों का लूप लगाऊंगा कि उनके पीछे लगा सकते हैं, उनके पीछे लगा सकते हैं, उनके पीछे लगा सकते हैं, उनके पीछे लगा सकते हैं। तो फिर डिस्टेंस देख रहा हूँ, एक्स ऑफ 4 में से एक्स ऑफ 2 को माइनस कर रहा हूँ ताकि इन दोनों बोर्ड के बीच का डिस्टेंस मिल जाए, 16 - 12 4 मिल जाए। ये करने की कोशिश है, हो सकता है हल्का फुल्का ना समझ में आया हो, पर कोई बात नहीं। तो डिस्टेंस देखा, कंसिडर बोर्ड तभी होगा, jth बोर्ड तभी कंसिडर होगा जब डिस्टेंस इज ग्रेटर देन t, तभी कंसिडर होगा, ठीक है। और हमें देखना है कहां पर मैक्स वैल्यू है, मैक्स इक्वल टू 0। तो जो पीछे वाली वैल्यूज उनमें मैक्स कहां पर है, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा डीपी ऑफ जे, पीछे वाले कौन से बोर्ड पे सबसे बड़ी वैल्यू पड़ी है, ठीक है। ऐसे किया, फिर डीपी ऑफ आई में क्या डाल दिया, ये मैक्स प्लस रेवेन्यू ऑफ आई, क्योंकि ith वाला बोर्ड तो लगाना ही लगाना है तो वो तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो जो पीछे से मैक्स आया उसमें रेवेन्यू ऑफ आई को जोड़ दिया, फेयर गेम, ठीक है। अब ऐसा करते करते मेरे पास अलग अलग वैल्यूज आएंगी हर जगह। मेरे को आंसर जो चाहिए वो ओवरऑल मैक्स चाहिए, तो मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा डीपी ऑफ आई। कंप्लेक्सिटी साफ दिख रही है, एक्स के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी एक्स की लेंथ है उसका स्क्वायर है, क्योंकि आई का लूप एक्स लेंथ तक चल रहा है और जे का लूप आई तक चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स के लेंथ का स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर है कंप्लेक्सिटी, ठीक है। लाइए इसे एक रन देके देखें, सबमिट करके देखें, चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। एन स्क्वायर कंप्लेक्सिटी वाला कोड तो हो गया, करेक्ट आंसर, कोड हो गया। मैं आपको एक ड्राई रन कराना चाहूंगा, मेरा साथ दीजिएगा, इस कोड को मैं आपको ड्राई रन करा देता हूं, ठीक है। ये है कोड हमारे पास, जो पुराना कोड है मैं उसे डिलीट कर देता हूं और एक बार मैं आपको ड्राई रन कराना चाहता हूं, ठीक है। एन स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी है, ये कोड साथ में रहेगा। ये देखिए डीपी ऑफ 0, ये 0th बोर्ड है, ये फर्स्ट बोर्ड है, ये सेकंड बोर्ड है, ये थर्ड बोर्ड है, फोर्थ बोर्ड है। ये नीचे तो माइल्स लिखे हैं, 0th बोर्ड 6ठे माइल पे 5 रुपये देगा, फर्स्ट बोर्ड 8वें माइल पे 8 रुपये देगा, सेकंड बोर्ड 12वें माइल पे 5 रुपये देगा, थर्ड बोर्ड 4th माइल पे 3 रुपये देगा, फोर्थ बोर्ड 16वें माइल पे 1 रुपया देगा, ठीक है। तो 0th बोर्ड के ऊपर हम ये कह रहे हैं, डीपी का मीनिंग एक बार असाइन कर लें। डीपी का मीनिंग ये है, किसी भी स्पॉट पे, यहां पर मीनिंग ये है कि अगर ये बोर्ड लगाना मैंडेटरी हो तो यहां तक मैक्सिमम कितने पैसे बना लोगे, इसको लगाना मैंडेटरी हो तो यहां तक मैक्सिमम कितने पैसे बना लोगे। तो अगर इस अब 0th बोर्ड की बात करेंगे, इसको लगाना मैंडेटरी है तो यहां तक मैक्सिमम पैसे कितने बना लोगे, 5 रुपए बना लोगे, लिख लिया जी 5। बेसिकली मैंने ये कहा कि 6 5 वाला बोर्ड बनाया जाएगा और 5 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। अब लूप चला, ये वाला लूप चला बाहर वाला, ये यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, और जब ये किसी स्पॉट पे होगा, जैसे मान लो आए थर्ड स्पॉट पे है, तो थर्ड वाला अपनी वैल्यू कैसे बनाएगा, अंदर वाला लूप चलाएगा, इधर इधर इधर, देखेगा किसके पीछे लगा सकते हैं, कैसे देखेगा, डिस्टेंस देख के, अगर डिस्टेंस इनफ हुआ तभी उसके पीछे लगा सकते हैं। थर्ड वाला सोचेगा मैं क्या 0 के पीछे जुड़ सकता हूँ, क्या 1 के पीछे जुड़ सकता हूँ, क्या 2 के पीछे जुड़ सकता हूँ। तो ये थर्ड जो बोर्ड है जो 14th माइल पर है, ये 0 वाले के पीछे जुड़ सकता है क्योंकि गैप 8 किलोमीटर है। फर्स्ट बोर्ड के नीचे जुड़ सकता है क्योंकि गैप 6 किलोमीटर है, इसके पीछे नहीं जुड़ सकता क्योंकि गैप 2 किलोमीटर और हमें गैप 3 से ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो जब किसी माइल को कैलकुलेट करेंगे, किसी बोर्ड को कैलकुलेट करेंगे, तो पिछले सारे बोर्ड के पीछे चिपका के देखेंगे और उस चिपकाने के टाइम पे हम ये देखेंगे डिस्टेंस इनफ है कि नहीं है, ठीक है। तो लाइए करूं, तो जैसे इस बोर्ड की बात हो रही है, इसको कैलकुलेट कर रहा हूं,
तो उससे पहले वालों का लूप चलाया, क्या इसके पीछे जोड़ सकता हूँ? तो मैंने सोचा क्या 0th के पीछे जोड़ सकता हूँ इसको? तो डिस्टेंस कितना आया दोनों के बीच में? 2 किलोमीटर, विच इज़ नॉट इनफ। तो मेरा मैक्स अपडेट ही नहीं हुआ, जो मेरे मैक्स लेना था वो अपडेट ही नहीं हुआ, मेरा मैक्स 0 का 0 रह गया। तो इफेक्टिवली मैंने डीपी ऑफ 1 पर 0 प्लस रेवेन्यू ऑफ आई डाल दिया, विच इज सिर्फ 8 रुपए। पीछे वाले से किसी के पीछे जोड़ ही नहीं सकते, सिर्फ इसको ही लगा सकते हैं, तो 8 रुपए। ठीक है, साथ साथ ओवरऑल मैक्स लेते चल रहा हूं, अभी तक का मैक्स 8 हो चुका है। तो यहां पर नीचे आंसर लिखता जाऊंगा, अभी तक का मैक्स 8 हो चुका है। शुरुआत में मैक्स, ये वाला आंसर जो इन मैक्सेस को कंपेयर कर रहा है, 5 8, तो शुरुआत में मैक्स 5 था, अब मैक्स 8 हो चुका है। अच्छा जी, अब इस बोर्ड की बात करते हैं, क्या इसके पीछे जोड़ सकते हैं? ये कैसे चेक कर रहा हूं मैं, इस j इक्वल टू 0 से आई चलाऊंगा, अब इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो इसके पीछे जोड़ने की बात होगी, इसके पीछे जोड़ने की बात होगी। इसके पीछे जोड़ सकते हैं जी, जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि गैप इनफ है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में 6 किलोमीटर है, जो कि ज्यादा है t से, तो जोड़ सकते हैं इसके पीछे। जोड़ेंगे तो क्या पैदा होगा? 6 5 12 5 10। क्या इसके पीछे जोड़ सकते हैं 8 8 के पीछे? तो लूप आगे बढ़ा, जे यहां पर आया, क्या इसके पीछे जोड़ सकते हैं 8 8 के पीछे 12 5? जोड़ सकते हैं जी, क्योंकि गैप 4 है, जोड़ सकते हैं। तो सम आया 13। ठीक है, दोनों में ज्यादा कौन? इनफैक्ट हम ये नहीं निकालते होते, हम जोड़ने वाला निकालते, हम ये निकालते होते जिस जिसके पीछे जोड़ सकते हैं उनमें मैक्स कौन है। इसके पीछे जोड़ सकते हैं जी, जोड़ सकते हैं। इसके पीछे जोड़ सकते हैं जी, जोड़ सकते हैं। दोनों में ज्यादा कौन है? ज्यादा ही है, तो इसके पीछे जोड़ना पसंद करेंगे। इसके पीछे जोड़ेंगे 8 8 के पीछे 12 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 13 बनेगा। तो 8 8 के नीचे जब 12 5 जोड़ा तो अपने बने 13, जो अभी तक का मैक्स है, तो हमारा मैक्स हो गया 13। ठीक है, अब आए पहुंचा यहां पर, तो जे यहां 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 चलेगा। क्या इसके पीछे जोड़ सकते हैं? क्या इसके पीछे जोड़ सकते हैं? क्या इसके पीछे जोड़ सकते हैं? जिस जिसके पीछे जोड़ सकते हैं उनका मैक्स लिया जाएगा। ठीक है, तो जी 14 के लिए क्या 6 वाले के पीछे जोड़ सकते हैं? डिस्टेंस 14 और 6 में 8 का है, हाँ जी जोड़ सकते हैं। क्या 8 वाले के पीछे जोड़ सकते हैं? जी डिस्टेंस 6 है, जी जोड़ सकते हैं। क्या 12 वाले के पीछे जोड़ सकते हैं? जी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि डिस्टेंस 2 ही है। तो इन दोनों का मैक्स लिया जाएगा, इन दोनों का मैक्स है 8, तो 8 वाले के पीछे जोड़ो। 8 8 के पीछे जब 14 3 जोड़ा तो आपका आया आंसर 11, और आपका ये जो पिछला जो मैक्स था 13 वो अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक का मैक्स 11 ही है। ठीक है, अब आए पहुंचा आपका यहां पर, तो अब जे सबके लिए चेक किया जाएगा, किस किस के पीछे जोड़ सकते हैं, सबके लिए चेक किया जाएगा। ठीक है, क्या इसके पीछे जोड़ सकते हैं जी? 6 वाले के पीछे बिंदास जोड़ सकते हैं जी, गैप 10 किलोमीटर है। 8 वाले के पीछे जोड़ सकते हैं, बिंदास जोड़ सकते हैं जी, गैप 8 किलोमीटर है। 12 वाले के पीछे जोड़ सकते हैं जी, गैप 4 किलोमीटर है, 3 से ज्यादा है, जोड़ सकते हैं। 14 के पीछे जोड़ सकते हैं जी, नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते जी? गैप 2 किलोमीटर है, 3 से कम है, नहीं जोड़ सकते। इन तीनों का मैक्स लिया, तीनों का मैक्स है 13, जिसका मैक्स सबसे ज्यादा उसके पीछे 16 एक को जोड़ दो, तो 13 + 1 14, बेसिकली 8 8 12 5 16 एक के पीछे आपने जोड़ा तो आपका 14 आया, जिसने अपने मैक्स को भी अपडेट कर दिया, आपका मैक्स 14 हो गया। तो आपको एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी मैंने समझा दी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमें एक और तरीके से ट्राई करना चाहिए, जिसमें हम क्या करेंगे, माइल्स के हिसाब से निकालेंगे, माइल्स के हिसाब से निकालेंगे। अभी हमने नंबर ऑफ बोर्ड्स के हिसाब से निकाला है। ठीक है, तो लाओ मैं मीनिंग ट्विस्ट कर देता हूं, दूसरी अप्रोच स्टार्ट करते हैं। ये अप्रोच थी नंबर ऑफ बोर्ड्स के एन स्क्वायर पे चलती, अब करेंगे अप्रोच जो नंबर ऑफ माइल्स पर डिपेंड करती है, कि कितने किलोमीटर की रोड है, जितने किलोमीटर की रोड है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, उसमें जो डीपी है वो पिछली बार तो डीपी जितने बड़ा बोर्ड, जितने आपके पास बोर्ड थे उतनी बड़ी डीपी बनी थी। इस बार डीपी बनेगी जितने माइल्स हैं। ठीक है, तो स्पेस ज्यादा लगेगा। पिछली बार देखो, पिछली बार की स्पेस देखते हैं, पिछली बार स्पेस कितना लगा था? जितने बोर्ड्स थे, लेटर से n बोर्ड्स थे, और टाइम कितना लगा? क्योंकि लूप में था तो n स्क्वायर। इस बार आपका जो स्पेस होगा, अप्रोच 1 स्पेस एंड टाइम, अप्रोच 2 इस बार स्पेस भी माइल्स के बराबर लगेगा और टाइम भी माइल्स के बराबर लगेगा। ठीक है, तो लाइए मैं अप्रोच बताता हूं आपको। तो जितने आपके पास माइल्स हैं उतना बड़ा डीपी का एरे बनाएंगे। ठीक है, और देखो यहां तक मीनिंग क्या होगा कि यहां तक कितने मैक्सिमम पैसे बना सकते हो, 3 पर मीनिंग होगा यहां तक मैक्सिमम कितने पैसे बना सकते हो। तो 0 तक कोई बोर्ड ही नहीं है जी, 0 रुपया बना सकते हैं। 1 तक 0 रुपया बना सकते हैं, 2 तक 0 रुपया बना सकते हैं, 3 तक 0 रुपया बना सकते हैं, 4 तक 0 रुपया बना सकते हैं, 5 तक 0 रुपया बना सकते हैं, 6 ये पहला बोर्ड आया है तो यहां तक मैक्सिमम 5 रुपये बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। पहले अपना वॉट सुन लो, वॉट हाउ वाई करेंगे। वॉट सुनो, हाउ आपको दिख जाएगा, वाई मैं बताऊंगा बाद में। वॉट ये है जहां पर बोर्ड नहीं है
वहां पर उतने ही पैसे बना सकते हैं जितने उससे पिछले वाले माइल पर बना सकते थे। जैसे 1 पर माइल वो बोर्ड नहीं है, तो यहाँ पर कुछ आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो जितने पिछले माइल तक बना सकते हो उतनी यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है तो यहाँ पर जितने 1 पे बना सकते हो उतनी यहीं पर। तो जहां पर बोर्ड नहीं है वहां पर तो dp ऑफ i इज इक्वल टू dp ऑफ i माइनस 1, जितने पिछले माइल तक बना सकते हो उतने ही वहीं पे बना सकते हो। ठीक है, जहां पर बोर्ड है वहां पर आपके पास ऑप्शन है। जहां पर बोर्ड है, जैसे 12 पर बोर्ड है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बोर्ड लगाएं या ना लगाएं। अगर बोर्ड लगाएंगे, अगर बोर्ड नहीं लगाएंगे तो जितनी 11 पर मैक्सिमम वैल्यू पड़ी है वही आपकी हो जाएगी। अगर बोर्ड लगाएंगे तो आप 4 किलोमीटर पीछे जाएं और उसका मैक्स लें। 4 किलोमीटर पीछे क्यों जाएं? क्योंकि फिर पिछले 3 किलोमीटर में आपको कोई बोर्ड नहीं चाहिए। दोबारा समझ में आएगा, एक बार सारा सॉल्व कर दूं। अभी कच्चा पक्का वर्ड समझ में आ गया होगा। जहां दो बातें हो सकती हैं, या तो आप जिस किलोमीटर पर बैठे हो वहां पर बोर्ड है या नहीं है। बोर्ड नहीं है तो आपकी वैल्यू dp ऑफ i होगा dp ऑफ i माइनस 1 के बराबर, जितने पिछले किलोमीटर पे थी उतने ही। अगर आपके पास बोर्ड है तो दो ऑप्शन हो सकती हैं, उनका मैक्स आपको लेना होगा। मैक्स ऑफ व्हाट? आपने बोर्ड नहीं लगाया तो जितना पिछले किलोमीटर पे था उतने ही पैसे रह गए। आपने बोर्ड लगा दिया तो अब आपको कितना पीछे जाना पड़ेगा? आपने बोर्ड लगा दिया तो आपको रेवेन्यू ऑफ आई जितने पैसे मिल गए, रेवेन्यू ऑफ आई नहीं मतलब रेवेन्यू ऑफ बोर्ड जितने पैसे मिल गए, प्लस आपको कितना पीछे जाना पड़ेगा? आई माइनस टी माइनस 1, क्योंकि पिछले टी माइल्स में आपको बोर्ड नहीं चाहिए। अब आई माइनस टी माइनस 1 पे जाओ, आप आई से आई माइल से पीछे जाओ, वहां पर कितने पैसे थे, उसके बाद आप कोई बोर्ड लगा ही नहीं सकते तो उतने ही पैसे रहेंगे आपके, और फिर फाइनली आपने अपने वाला बोर्ड लगा दिया तो रेवेन्यू के जितने पैसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ व्हाट। अब अपने इसको चलते हुए देखिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर तो बोर्ड है ही नहीं तो 0 रुपए, यहां बोर्ड है ही नहीं तो पिछले वाली वैल्यू कॉपी की, बोर्ड है ही नहीं पिछली वाली वैल्यू कॉपी करी, बोर्ड नहीं है कॉपी करी, बोर्ड नहीं है 3 की वैल्यू कॉपी करी, यहां पर बोर्ड नहीं है पिछली वैल्यू कॉपी करी। 6 पर बोर्ड है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं ये बोर्ड लगाऊं या नहीं लगाऊं। नहीं लगाऊंगा तो पिछली वैल्यू कॉपी, वर्सेस लगा दूंगा तो इसके 5 रुपए मिलेंगे, प्लस मैं वैल्यू आई माइनस 1 की नहीं ले सकता। अब मुझे 4 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, जो यहां पर वैल्यू थी मैं वो ऐड करूंगा। क्यों? देखो, जो यहां पर वैल्यू थी मैंने वो ले ली, जो यहां पर बेस्ट था वो ले लिया, फिर इन 3 माइलों में कोई बोर्ड नहीं लगाया तो जो ये मैक्स था वही मेरे पास वही बचा रह गया, और ये वाला बोर्ड लगा दिया तो दैट प्लस दिस। तो 3 हिस्से हो गए, यहां तक का, ये और फिर ये। दोबारा बताता हूं 3 हिस्से कौन से हुए, ये वाला स्पॉट, फिर बीच के टी माइल्स, और फिर ये वाला बोर्ड। तो यहां की जो मैक्स वैल्यू थी वो ले ली, यहां पर कोई बोर्ड लगा ही नहीं सकते, 0 कंट्रीब्यूट किया, और फिर इसने अपनी पूरा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर दिया, 5 का 5 कंट्रीब्यूट कर दिया। इनफैक्ट मुझे पता कैसे लिखना चाहिए, यहां तक था 0, प्लस इस एरिया में मैं कोई बोर्ड लगा ही नहीं सकता, होते तो भी ना लगा सकता क्योंकि ये लगाना है 0, प्लस यहां के जो 5 है, तो 0 वर्सेस इसमें ज्यादा क्या है 5, तो हमारा आंसर आ गया यहां पर 5। ठीक है, अब 7वें पे ऑप्शन ही नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ही नहीं है, तो जितना पिछले तक ज्यादा था, जितने पैसे आप 6ठे माइल तक बना सकते थे उतने ही 7वें तक बना सकते हो। तो 7 में से 6 गया, 7 में से पिछले वाले की वैल्यू आई 5। 8वें पर ऑप्शन है, क्या दो ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, या तो ये बोर्ड लगाओगे या नहीं लगाओगे। अगर इस बोर्ड को नहीं लगाओगे तो जितने 7 तक रुपए बने उतने ही बनेंगे, 7 तक 5 रुपए बने थे, यहां भी 5 बनेंगे। वर्सेस अगर ये बोर्ड लगाओगे, अगर ये बोर्ड लगाओगे तो आपको मैक्स पता कौन सा लेना पड़ेगा? 4 किलोमीटर पुराना, यहां वाला मैक्स लेना पड़ेगा। क्यों? यहां तक का मैक्स था 0, उसके बाद 5वें 6ठे 7वें माइल पे आप बोर्ड नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आप 8वें माइल पे लगा रहे हो, तो 8वां माइल कह रहा है मुझसे पहले 3 पहले नहीं लग सकता बोर्ड। तो चौथे तक मिले आपको 0, 5 6 7 वाला बोर्ड आप ले नहीं सकते, वहां पे 0, और ये वाला बोर्ड आप ले रहे हो तो इसके 8 रुपए, चौथे तक की वैल्यू 0 थी। इस वाले एरिया ने तो कंट्रीब्यूट, बीच वाले एरिया ने 5 6 7 ने कंट्रीब्यूट 0 करना है, क्योंकि हम माइल बोर्ड लगा ही नहीं सकते, और यहां वाला बोर्ड लग गया 8, तो 5 या 8, तो हमारे हिसाब से 8 इज द आंसर, तो यहां पर आ गया 8। अब 9 के लिए देखते हैं। 9 पे बोर्ड नहीं है तो पिछली वैल्यू आ जाएगी, 10 पे बोर्ड नहीं है तो पिछली वैल्यू आ जाएगी, 11 पे बोर्ड नहीं है तो पिछली वैल्यू आ जाएगी। अब 12 पे बोर्ड है, बोर्ड ना लगाऊं तो पिछली वैल्यू आ जाएगी, बोर्ड लगा दूं तो 4 स्पॉट पीछे जाओ, यहां तक का मैक्स कितना था? यहां तक का मैक्स था 8। 9 10 11 पे वैसे भी बोर्ड नहीं है, होता तो मैं लगा ना पाता, तो उसने कंट्रीब्यूट करना है 0, यहां तक का मैक्स 8, 4 पीछे का मैक्स 8, 3 है ना ये, तो जहां पर आपको उससे 4 पीछे जाना है, अगर ये 3 है तो 4 पीछे जाना है, यहां का मैक्स 8, बीच का 0, और इसके अपने 5, तो 8 वर्सेस 13, अपना आंसर क्या हुआ? 13।
यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो पिछला, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, ये वाला बोर्ड लगाएं या ना लगाएं। नहीं लगाएंगे तो पिछली वैल्यू, वर्सेस लगाएंगे अगर इसको तो मैक्स लेना पड़ेगा आपको 10वें तक का। 10वें बोर्ड तक का मैक्स था 8 प्लस 11 12 13 में आप लोग बोर्ड नहीं लगा सकते, ये वाला बोर्ड भी नहीं लगा सकते क्योंकि आप 14 वाला बोर्ड लगाना चाहते हो। तो इसके नाम का 0 जुड़ा प्लस 14 के नाम का 3 जुड़ा, तो 13 वर्सेस 11 में ज्यादा क्या है, 13 जीत गया, तो यहां 13 आ गया। 15 पे बोर्ड ही नहीं है तो 13। 16 पर दो ऑप्शन, बोर्ड ना लगाएं तो पिछली वैल्यू रह जाएगी 13 वर्सेस बोर्ड लगा दें, अगर ये बोर्ड लगाना है तो 16 से आप 4 पीछे जाओ, 12 पे जाओ, वहां पे मैक्स था 13। इन 3 माइल का आप कोई बोर्ड लगा ही नहीं सकते, यहां तक का मैक्स था 13, यहां का आप बोर्ड कोई लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते यहां का बोर्ड, क्योंकि आप 16 वाला बोर्ड लगाने की सोच रहे हो, ये लगाओगे तो इसे 3 माइल पहले तक बोर्ड नहीं लगा सकते। तो यहां वाली वैल्यू ले ली 13, इधर कोई माइल नहीं लगाया तो 0, और ये वाला बोर्ड लगा दिया तो 1। 13 वर्सेस 14, तो अपना आंसर आ गया 14। आगे कुछ है ही नहीं, तो 14 14 14 14, आंसर आ गया 14। ठीक है, तो लाइए इसको इस तरह से कोड करेंगे। अब मैं डीपी बनाऊंगा जितनी मेरे पास नंबर ऑफ माइल्स हैं उससे भी एक ज्यादा, m+1। ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे एक हैश मैप चाहिए होगा, जो मुझे बताएगा किस किस पोजीशन पर बोर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना हैश मैप तैयार कर लूं। हैश मैप ऑफ इंटीजर वर्सेस बुलियन भी काफी है, वैसे हैश सेट ही बना लो कि कौन से किलोमीटर पे बोर्ड है। बोर्ड्स, अच्छा रेवेन्यू चाहिए तो इंटीजर सामने लिख लूंगा, रेवेन्यू भी मिल जाएगा, इंटीजर वर्सेस। तो इस मैप में मैं पता क्या डालूंगा, जौन से किलोमीटर पे बोर्ड है वो कितने पैसे देगा, ये मैं हैश मैप में डालूंगा। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन x डॉट लेंथ i प्लस प्लस मैप डॉट पुट x ऑफ i कॉमा रेवेन्यू ऑफ i। ठीक है, तो मैंने पुट कर दिया मैप के अंदर कि इस किलोमीटर वाला इतने पैसे देगा, मेरे पास सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब हमें लूप लगाना है फॉर इंट i इक्वल टू 0 वाला तो भर दो, 0 किलोमीटर पे तो आप कुछ नहीं बना सकते, 0 ही बना सकते हो। i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू m i प्लस प्लस। ठीक है, तो जहां पर बोर्ड नहीं है, अगर मैप डॉट कंटेन्स की i को कंटेन करता है मतलब ith किलोमीटर पे बोर्ड है, कंटेन नहीं करता तो मतलब बोर्ड नहीं है। बोर्ड नहीं है तो dp ऑफ i इक्वल टू dp ऑफ i माइनस 1। बोर्ड नहीं है तो पिछली वैल्यू। अगर बोर्ड है तो दो फैक्टर होंगे। दो फैक्टर क्या होंगे, बोर्ड नॉट इंस्टॉल्ड, नहीं लगाया बोर्ड नहीं लगाया, तब जितने i-1 तक पैसे हैं उतने ही रहेंगे। अगर बोर्ड इंस्टॉल किया तो बोर्ड के पैसे मिलेंगे आपको, जितने वो बोर्ड के पैसे कहां से मिलेंगे, हमें मैप से निकाल लो, मैप डॉट गेट रेवेन्यू मिल जाता है। मैप के अंदर ith किलोमीटर के सामने रेवेन्यू लिखा हुआ है, मैप डॉट गेट आई। ठीक है, तो उतने पैसे बोर्ड के मिल गए, प्लस जो पिछले t माइल्स हैं वो 0 देंगे, प्लस dp ऑफ i माइनस t माइनस 1। बस ये फॉर्मूला आपको समझना है, ये फॉर्मूला समझना है कि बोर्ड लगाया, ith किलोमीटर वाला बोर्ड लगाया तो वो अपने रेवेन्यू तो देगा, मैप डॉट गेट ऑफ आई देगा, फिर पिछले t माइल्स 0 देंगे क्योंकि उसमें कोई बोर्ड नहीं आ सकता, और उससे पहले जो dp की वैल्यू थी i माइनस t माइनस 1, वहां पर जो वैल्यू थी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो t माइल्स पीछे जाइए, वहां का मैक्स लीजिए, फिर t माइल्स आपको 0 कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब इसको लगातार लिखना पसंद करूँ तो मैं इसको पता कैसे लिखना पसंद करूंगा कि t माइल्स पहले t माइनस 1th माइल तक इतने पैसे थे, फिर अगले t माइल्स ने 0 कंट्रीब्यूट किया, और आपके ith वाले ने फिर कितना कंट्रीब्यूट किया, मैप डॉट गेट ऑफ i। इसको मैं जनरली समझाने की कोशिश करूंगा इस फॉर्मूले को, बोर्ड अगर इंस्टॉल किया गया है तो इसको जनरली समझने की कोशिश करते हैं। इसको ये देखिए, लेट अस से ये स्पॉट ith स्पॉट है। ठीक है, तो मैंने कहा और t माइल्स पीछे चले जाओ, ये t माइल्स पीछे चले जाओ। ठीक है,
तो जितनी वैल्यू यहां पर थी dp ऑफ i माइनस टी माइनस वन, फिर ये t माइल्स ने 0 कंट्रीब्यूट किया और ith माइल ने मैप डॉट गेट ऑफ i, मैंने गलत स्पॉट ले लिया क्योंकि यहाँ पे तो बोर्ड है नहीं, तो मुझे ये वाली चीज़ यहाँ करनी होगी। यहाँ पर अगर बोर्ड है, जब बोर्ड होता है तभी ये सोचते हैं, अगर ये बोर्ड लगाया मैप डॉट गेट ऑफ i रुपये देगा, उससे पिछले t माइल्स 0 देंगे, और उससे पहले वाले में dp ऑफ i माइनस टी माइनस वन सॉल्व पड़ा है तो वो वाली वैल्यू, तीनों को ऐड किया। ठीक है, हम dp ऑफ i पर क्या डालें जो इन दोनों में ज़्यादा है, मैथ डॉट मैक्स ऑफ दोनों, बोर्ड नॉट इंस्टॉल्ड, बोर्ड नॉट इंस्टॉल्ड तो कितने पैसे बनेंगे, और बोर्ड इंस्टॉल्ड तब कितने पैसे बनेंगे, तो दोनों का हमने मैथ्स ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से चलते जाएंगे। बोर्ड है ही नहीं तो पिछली वैल्यू उठाएंगे, बोर्ड है नहीं लगाया तो पिछले जितने थे, और अगर लगाया तो भैया अपनी वैल्यू ले लो, पिछले टी माइनस का 0 ले लो और उससे पिछले वाली वैल्यू ले लो, दोनों का मैक्स। तो ऐसे करते करते जो डीपी ऑफ एम पर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो दिख रहा है सिंपल फॉर लूप है, तो इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी आपकी ओ एम के बराबर होगी। तो इसे एक रन देके देखते हैं और सबमिट करके देखते हैं। डिड अ मिस्टेक, अच्छा जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार नहीं है तो मैं उसे स्टार कर देता हूँ ताकि हैश मैप मिल जाए। सबमिट। एक इशू है तो देखना होगा टेस्ट केस के अंदर, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, बग देखते एक बार। तो डाउनलोड किया, इनपुट से कुछ समझ नहीं आ रहा, एक्चुअल आउटपुट में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया। कौन सी लाइन पर, 18th लाइन पर। 18th लाइन पर मैंने आई माइनस टी माइनस वन किया हुआ है। ठीक है, तो यार ये आई माइनस टी माइनस वन नेगेटिव बन सकता है, जैसे अगर आई 1 है और टी 5 है तो ये नेगेटिव बन सकता है। तो ये हमें तभी ऐड करना है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। बोर्ड नॉट इंस्टॉल को मैं कैसे बनाऊंगा अब, तो बोर्ड नॉट इंस्टॉल्ड के अंदर ना ये वाला फैक्टर मैप डॉट गेट आई तो डालना ही डालना है। ठीक है, अगर इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी प्लस वन, तब उसके अंदर एक चीज और ऐड करनी है, जो टी माइल्स पहले जो मैक्सिमम था, आई माइनस टी माइनस वन। ठीक है, ये और ऐड होगा। अपनी वैल्यू तो लोगे। ठीक है, ये बस कुछ नहीं है, मैंने वो जो पहले लिखा था ये वही कोड है, बस इतना सा इशू है। जैसे अगर आप यहाँ पर हो और आप 4 पीछे जाके वैल्यू को लेने लगोगे तो एक्सेप्शन आ जाएगा ना। तो बस ये मैंने चेक किया कि आई मस्ट बी ग्रेटर देन टी प्लस वन, तभी वो दूसरे वाला फैक्टर ऐड किया जाए, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, नाउ आई थिंक दिस शैल वर्क। करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।